पाकिस्तान की टीम की एक नेल बाइटिंग मैच में जीत जो है बड़ी डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अगर आप इस मैच को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान ने जिस तरह अप फ्रंट जो है एक अच्छे स्टार्ट के बाद कमबैक किया मैच के अंदर, क्योंकि साउथ अफ्रीका अच्छा स्टार्ट इसलिए कह रहा हूँ कि रन्स एक पार्टनरशिप डेवलप हो गई थी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। पहले 70 रन्स बन चुके थे ओपनर्स के दरमियान, और उसके बाद सलमान अली आगा ने आकर पाकिस्तान को मैच में कह लें कि वापस एक राह दिखाई कि और 4 विकेट्स उन्होंने लेकर साउथ अफ्रीका को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। उसके बाद उनकी एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन साउथ अफ्रीका की इनिंग्स उसके बाद स्टार्ट स्टॉप ही रही। वो कहीं पर भी एक प्रॉपर पार्टनरशिप के बाद लॉन्च नहीं कर सके। जहां भी मौका आता था उनकी विकेट गिर जाती थी, और डेफिनेटली इसका क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को जाता है। आई थिंक स्पिनर्स बहुत शानदार बॉलिंग की सलमान अली आगा ने, उसके बाद अबरार अहमद ने, साइम ने भी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन शाह ने नया बॉल अच्छा किया, अनलकी रहे, ओपनर्स बीट होते रहे। बताता तो है स्कोर कार्ड के 70 की ओपनिंग पार्टनरशिप है, लेकिन जिस तरह वो बचते रहे हैं ये कहानी वो है जो स्कोर कार्ड नहीं बताता। और आई थिंक साउथ अफ्रीका की जो इनिंग थी उसको क्लासन ने जोड़े रखा और बड़ी अच्छी इनिंग खेली। लेकिन जब लॉन्च का टाइम आया तो उस वक्त बड़ी क्रूशल विकेट थी जो शाहीन ने उनकी हासिल की, और वो जो इनिंग्स का कह लें कि जो एग्रीगेट था, वो जो रन्स थे, वो 240 तक जो है ना टारगेट पाकिस्तान को मिला। अपेरेंटली तो ये खासा आराम से होना चाहिए था, लेकिन आपको और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान की टीम इंटरेस्टिंग बना लेती है मैच को। तो पाकिस्तान के जो 5 में से पहले 4 प्लेयर्स थे वो कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक आए, आउट हो गए। बाबर आए, सेट हुए और सेट होके आउट हो गए, और ये उनका थोड़ा सा एक पैच ऐसा चल रहा है जिसमें उन्हें बड़ा स्कोर नहीं मिल रहा। लेकिन उसके साथ ही रिजवान आए, वो भी आउट हो गए। कामरान गुलाम एक मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे में रन आउट हुए। लेकिन जो सबसे अच्छी और खुशाइन चीज़ थी वो थी साइम अयूब का कंसिस्टेंटली रन्स करना और जिम्मेदारी लेकर रन्स करना। यानी कि बड़ा इजी होता है एक प्लेयर का जिसको सारे जो है एक स्ट्रोक मेकर की हैसियत से देख रहे हो और उसके शॉट्स के ऊपर हर वक्त बातें कर रहे हो, लेकिन एक ऐसी इनिंग खेलना जिसमें उन्होंने सब्र का मुजाहरा करना पड़ा, तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ा, और टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया। स्ट्रोक्स भी लगाए, स्ट्राइक रोटेशन भी की, और जहाँ पे दिफाई अंदाज अपनाना था वो भी बहुत शानदार तरीके से उसने किया। तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और उसी के साथ साथ सलमान अली आगा, जिन्होंने बॉलिंग में इससे पहले अपने जौहर दिखाए थे, 4 विकेट्स हासिल की थी और टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही उन्होंने डिमिनिश कर दिया था साउथ अफ्रीका का। उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली और एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई उन्होंने साइम अयूब के साथ। और सबसे अच्छी जो पाकिस्तान की इनिंग्स में इनकी बारी के हवाले से जो बात थी वो इनकी कम्युनिकेशन थी एट द क्रीज। और सारा इंटेंट छक्के मारना ही नहीं होता, आप मैच को सिचुएशन के मुताबिक कैसे खेलते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और जब आप आखिर में अकेले रह जाते हैं एक सेट प्लेयर की हैसियत से और अपने बॉलर्स के साथ आप बैटिंग करते हैं, तो आपका टेम्परामेंट तब कैसा होता है, आपकी शॉट सिलेक्शन, आपका कह लीजिए कि डिसीजन लेना कि कौन सी बॉलें आप खेलेंगे, कितनी बॉलें आप टेल अंडर को देंगे, और आपका रनिंग का इंटेंट बताता है कि आप मैच को अपने हाथ में कितना लेना चाह रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सलमान अली आगा की आउटस्टैंडिंग थी इस मैच में। और पिछले कुछ मैचेस में कुछ उनसे बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी, स्पेशली जिम्बाब्वे का टूर, जो कि सब कंसिडर ये करते हैं कि बड़ा हल्का टूर है, और है भी एक गले पड़ने वाली चीज़ कि अगर इनके खिलाफ कुछ कर लो तो कहते हैं क्या हुआ, ये तो एक कमज़ोर टीम है, और ना करो तो कहते हैं इधर भी नहीं किया। तो इस हवाले से ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर हिम एंड आई थिंक फॉर पाकिस्तान टीम, बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे वो वापस आए हैं। उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग में भी एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली। और साइम जब आउट हुए थे और न्याजी आते ही आउट हो गए, तो एक मुश्किल हिस्सा था। शाहीन की जो शॉट थी मेरी समझ से बाहर है। वो अपने आप को ऑलराउंडर कहना पसंद करते हैं और ऊपर आ जाते हैं अक्सर बैटिंग करने अपनी कप्तानी में। और अभी रिसेंटली रिजवान ने भी उन्हें भेजा, लेकिन जो पोटेंशियल बताना चाह रहे हैं कि मेरे में है वो उनकी बैटिंग से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो आपसे बड़े शॉट्स की तो डिमांड ही नहीं थी सिचुएशन में। डिमांड तो थी कि आगा सलमान का साथ देना है। तो मेरा ख्याल है कि नसीम शाह जो वक्त निकाल के, खासा मुश्किल था, काफ़ी ऑकवर्ड बॉलें उन्होंने खेली, स्पिनर से भी बचते रहे, एक स्टंप भी छूटा। लेकिन चलिए, एक ये तो कह सकते हैं कि बॉल समझ नहीं आ रहा तो आप बीट हो रहे हैं, लेकिन आपको शॉट ऐसा एटलीस्ट मारना चाहिए कि जो वक्त के साथ रिलेट करे, जिसका पता चले कि इसकी अभी ज़रूरत है या नहीं है। और बॉलें बहुत पड़ी थी, रन इतने नहीं थे, और अगर वो थोड़ा सब्र कर लेते और वहाँ पे थोड़ा डिफेंस कर लेते तो शायद पाकिस्तान को इतनी आखिर में इतनी मुसीबत से गुजरना ना पड़ता। बहरहाल, एक लर्निंग स्टेज होता है हर प्लेयर के लिए, हर करियर का मैच है, वो कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो आई होप कि शाहीन थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे कि बीइंग अ सीनियर प्लेयर सिचुएशन को देखना चाहिए उन्हें। और आई थिंक सामने जब एक सेट प्लेयर खेल रहा हो
तो उसको प्रेफर करना चाहिए कि वो खेले और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आप खेलें, ना कि आप अपने शॉट्स खेल कर और टीम को मज़ीद परेशानी के अंदर डाल दें। सो इन द एंड आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय आगा सलमान। पाकिस्तान की ऑल्दो के टॉप ऑर्डर में से 4 प्लेयरों ने रन नहीं किए, फिर भी एक अच्छा चेस था, अंडर प्रेशर चेस था, 2 यंग लड़कों का चेस था। इस हवाले से बहुत ही आउटस्टैंडिंग था ये। और इन द एंड जो जेस्टर था वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग था कि आगा सलमान को मैन ऑफ द मैच मिला, जो कि उन्होंने साइम अयूब के साथ शेयर किया या उन्हें दे दिया इन द एंड, विच इज़ समथिंग दैट शोज़ कि टीम की अच्छी बॉन्डिंग है और एक बड़ा दिल है किसी का कि उसने रियलाइज़ किया कि एक यंगस्टर ने 100 किया। हालांकि सलमान आगा को इतने कोई तजर्बाकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बड़े अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी एज अ सीनियर आई थिंक ही डिड अ वंडरफुल जॉब। एक तो मैच जितवाया और दूसरा ये जेस्चर दिया जिससे टीमें ग्रो करती हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेल डन टू हिम एंड टू साइम अयूब, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए आई थिंक दे बोथ नीड टू बी अप्रिशिएटेड।